दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम सेंटर पे आके आप लोगों का पूरा रिव्यू लेंगे। कुछ बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं, इन्होंने एग्ज़ाम अभी दिया है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके का था, कैसा था? मीडियम था। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है आपकी, पहली शिफ्ट का इनका एग्ज़ाम था, इलेक्ट्रिशियन का एग्ज़ाम हुआ है। कुछ क्वेश्चन जो बच्चों की तरफ से आए हैं वो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले ईडी के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले? इंजीनियरिंग ड्राइंग के नहीं। वर्कशॉप कैलकुलेशन के? हाँ, उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन कितने क्वेश्चन थे वर्कशॉप कैलकुलेशन के? ऐसे एक दो क्वेश्चन होंगे, ज़्यादातर थ्योरी के ज़्यादा थे उसमें, मतलब थ्योरी के ज़्यादा थे। वर्कशॉप कैलकुलेशन कितने, एक दो ही क्वेश्चन थे? वर्कशॉप कैलकुलेशन के एक दो क्वेश्चन। और इलेक्ट्रिशियन का लेवल कैसा था? वो भी नॉर्मल था, इतना हार्ड नहीं है। और बाकी जो आपका जीके था, जीएस था, उसमें से आपको पूरे 10 क्वेश्चन देखने को मिले? जी बिल्कुल। और उसमें से आपका जो है किस में से क्वेश्चन थे आपके? संविधान में से थे। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन अगर आपको याद हो। जैसे कि मतलब महाभियोग जो होता है, उसका प्रेसिडेंट का महाभियोग लगाते हैं, वो कौन से आर्टिकल में आता है? ठीक है, आर्टिकल आया था। जी, आर्टिकल आया था। ठीक है। उसके बाद जो मैथमेटिक्स था, रीजनिंग था, क्वांट था, उसका लेवल क्या था? नॉर्मल था, इतना कुछ नहीं था। परसेंटेज के क्वेश्चन थे उसमें, मैथ में, और परसेंटेज के क्वेश्चन थे। और उसके बाद आपका जो है एनालॉजी से क्वेश्चन थे? नहीं, एनालॉजी से कोई क्वेश्चन। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे? नंबर सिस्टम से भी नहीं था कोई क्वेश्चन। स्पेस विजुअलाइजेशन? हाँ, उसमें से था। जजमेंट नहीं था। डिसीजन मेकिंग? नहीं, वो इनसे क्वेश्चन नहीं थे। उसके बाद जो आपका कोडिंग का था, एक दो क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग था? हाँ। कितने क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग से? ऐसे थे करीबन 2 क्वेश्चन। वेन डायग्राम? वेन डायग्राम नहीं था, एक नहीं था। अर्थमेटिक था। और उसके बाद आपका सिलोजिज्म होता है? नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ, उसका था। 2 क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट के। और डिसीजन मेकिंग के? डिसीजन मेकिंग का एक भी नहीं था। और लॉजिकल रीजनिंग में? लॉजिकल रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन थे। अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश पे आ जाता हूँ। इंग्लिश में सिनोनिम देखने को मिले? हाँ। कितने क्वेश्चन थे सिनोनिम? 2 क्वेश्चन आए थे। एक दो बता सकते हैं, याद है तो? नहीं, याद नहीं है। चलो कोई नहीं। सेंटेंस एरर में? सेंटेंस एरर में थी 4 क्वेश्चन थे। एंटोनिम में क्वेश्चन थे? एंटोनिम थे। 2 क्वेश्चन आपके जो है सिनोनिम के थे, 2 क्वेश्चन आपके लगभग एंटोनिम के थे। और उसके बाद सेंटेंस करेक्शन में नहीं था शायद। उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स में थे कुछ क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स भी, हाँ। कोई पैसेज आया था? पैसेज नहीं आया। सेंटेंस अरेंजमेंट था। कंप्रिहेंशन? अभी मिलते अच्छे से मिलेंगे, अभी बात करेंगे। ठीक है, आप एग्जाम हो गया, अभी बात करते हैं आपसे। पेपर का लेवल कैसा था? इजी टू मॉडरेट था। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था? मतलब थोड़ा सा मैथ कैलकुलेट था। क्या लगता है कितने नंबर आ जाएंगे? क्वेश्चन तो किए सही सर। जी, सही था। जीके जीएस में से बताना चाहोगे? सर जीके जीएस बहुत डीपली पूछा था सर। डीपली पूछा था जी। एक दो क्वेश्चन अगर याद है तो? उपभोक्ता का आंदोलन कब हुआ था? हाँ, उससे बड़े पूछा था। और इनको माइक इनके आगे कर दो। हॉकी टीम के खिलाड़ियों की संख्या हुई थी। हॉकी टीम के खिलाड़ी संख्या। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे? हाँ, एक क्वेश्चन था। उसके बाद बुक और ऑथर में से कोई क्वेश्चन थे? नहीं। आपका अवार्ड एंड ऑनर्स में से? नहीं थे क्वेश्चन। साइंस जो इन्वेंशंस थे उसमें से कोई क्वेश्चन आया था? एब्रीविएशंस कोई? डीआरडीओ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था? मिसाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? एक था। हाँ, कोई शॉर्ट फॉर्म आई थी, एब्रीविएशन आई थी? नहीं। जैसे डीआरडीओ? नहीं आई। कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं आई। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी से? नहीं थे क्वेश्चन। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे? नहीं थे इससे रिलेटेड। तो किस तरीके के क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन पूरे देखने को मिले? करंट में जीके मतलब करंट। और करंट अफेयर्स में से क्या था? करंट अफेयर्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन जैसे कि? याद नहीं है तो कोई नहीं, समझ सकता हूँ, इतना याद नहीं रहता स्टूडेंट्स को। मैथ में बता सकते हैं। मैथ में रेशियो से क्वेश्चन था। एक रेशियो से था। मैथ में रेशियो से क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था जी। परसेंटेज से क्वेश्चन था जी। और लाभ हानि क्रय बिक्री होता है उससे क्वेश्चन था जी। और
यही सब चलो कोई नहीं, इतना बता दिया आपने, वही इनफ है। और उसके बाद आपका जो है वेन डायग्राम से क्वेश्चन तो नहीं आया? थ्योरी में था सर, सिस्टम थ्योरी में था, सिस्टम रेजिस्टेंस से था। और बाकी जो ट्रेड से अगर बात करें तो ट्रेड से कैसे क्वेश्चन थे? वायरिंग से क्वेश्चन AC DC था, वायरिंग से क्वेश्चन थे, ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर से वैसे जा सकते रेजिस्टेंस से क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन थे, थे जैसे कि रेजिस्टेंस से क्वेश्चन ज्यादा थे सर। रेजिस्टेंस से ज्यादा क्वेश्चन थे। नहीं मतलब कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन था, एम्पियर वाला, एम्पियर था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा थे सर। ट्रांसफार्मर जैसे कि ट्रांसफार्मर से 3-4 क्वेश्चन जैसे थे, कि- और एम्पलीफायर से क्वेश्चन था, जी जी, और सर्किट से क्वेश्चन था, अच्छा और वायरिंग से भी था, और विद्युत वायरिंग की, के सब। और एम्पियर किस में मतलब रेटिंग हाँ, गणना कैसे की जाता है, ठीक है। और ये था, और आरपीएम पूछा था ट्रांसफार्मर का। ED से क्वेश्चन थे, किस चीज़ की 1200 आरपीएम पे चल रहा है। ED इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन दिखे वहाँ पर? ऐसा क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन एग्जाम में दिखे? नहीं सर, ये सब कुछ नहीं था। WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन के कुछ नहीं था सर। अभी एक बच्चे से बात हुई थी, उसने बोला मे भी ऐसा हो कि जो है नहीं सर, ऐसा नहीं है, जीके जीएस था, और सबसे वही मैथ वाला हो गया नहीं, मैथ वाला नहीं, वर्कशॉप कैलकुलेशन आपका उसमें इलेक्ट्रिशियन में आ जाता है, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन से क्वेश्चन देखने को व्हाट्सएप मिले कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं था थे, वर्कशॉप कैलकुलेशन से। सर। जो मैथ है ना, ये लोग समझ में आएगा व्हाट्सएप कैलकुलेशन। और पेपर का जो सेक्शन था जो नॉन टेक्निकल का था वो अलग था, नहीं सब मिक्स कर दिए, जैसे ITI का जो है क्या बोलते हैं, 40 मतलब अलग अलग था ना, तो सेक्शन वाइज बना रखा था ना, 40 अलग कर दिया होगा और फिर 40 से 120 अलग कर ऐसा तो नहीं था ना। सेक्शन ए सेक्शन बी का सेक्शन वाइज नहीं था, लेकर के 120 स्टार्टिंग 100 में टेक्निकल से स्टार्टिंग थी कि नॉन टेक्निकल मिक्स तो नहीं थे ना, जैसे ऐसा तो नहीं था ना कि पहले टेक्निकल आ रहा हो फिर नॉन टेक्निकल आ रहा 40 हो, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हाँ। से थियरी का मतलब एक सेक्शन पूरा का पूरा उन्होंने पार्ट A पार्ट B नहीं नहीं, बनाया, ऐसे नहीं। उन्होंने जो है 120 क्वेश्चन- ये पहले 40 दे दिए और फिर जो है टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हो गया। सर। ठीक है, और कोई अपनी तरफ से बताना चाहोगे? पेपर का लेवल तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था easy to hard ना, बोल और सकते बाकी हैं। GK GS से 10 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिले, रीजनिंग मैथमेटिक्स से 10 इंग्लिश में बता सकते हैं, एक्टिव पैसिव था, करेक्ट सेंटेंस था, एक्टिव पैसिव था, जी, और स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है, ठीक है ये था क्वेश्चन। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट था ना, फिल इन द सिनोनिम थे, जी कितने कितने मैंने वैसे बच्चों को बता दिया था। एक सब में क्वेश्चन था सर। मे बी पेपर का एक-एक जो question अब सब देखो था। सबका पेपर तो अंदर जाके सबका सेट सेम नहीं होगा ना, जी। ऊपर नीचे होगा या फिर कुछ के एक-एक क्वेश्चन question अलग में डाल दिए होंगे, ऐसा था ना, तो मे बी किसी के में 2 आ गए हो, किसी के में 4 आ गए हो, ऐसा हो सकता है। एक क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी बच्चों आप लोगों के जो जो सवाल हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो अभी, क्योंकि दूसरी शिफ्ट के भी बच्चे निकल के हमारे सामने आएंगे, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस के बेस पर ही सारे के सारे होंगे। सर। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, अपने अपने क्वेश्चंस आप लोग बस कमेंट में मेंशन कर देना, आने वाली शिफ्ट से मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा। धन्यवाद, क्लोज कर दो।